हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है 13.4 एक्सरसाइज। इसमें ओनली 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन है ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें है शंकु का चिन्हक, ठीक है। शंकु का चिन्हक कैसे होता है ये तो आप जानते होंगे। शंकु का जो चिन्हक होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, देखो इस प्रकार से, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, तुम्हारी दो त्रिज्या होती हैं, एक को R1 मानते हैं और दूसरे को R2 मानते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा एक टब है या गिलास है, इसमें ये हमारी H होती है और ये L होती है, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट होते हैं। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करके सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखो ये रहा पहला प्रश्न। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु के चिन्ह के आकार का है, ठीक है ना। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेमी और 2 सेमी है। इस गिलास की धारिता ज्ञात करो। धारिता का मतलब है गिलास में कितना पानी आ सकता है, ठीक है। तो देखो जैसे कि आप इसे मान लो, ये जो हमारी आकृति है वो एक गिलास की तरह है, ठीक है। अब इसमें आपको दो व्यास दिए गए हैं। तो देखो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, गिलास का ऊपरी सिरे का जो व्यास है वो कितना है, 4 सेमी। जो बड़ा है उसे 4 सेमी मान लो, ये बड़ा है हमारा, ठीक है ना। तो इसकी अब त्रिज्या क्या मानेंगे हम, त्रिज्या R2 मान लेते हैं, ठीक है। बड़ी वाली त्रिज्या है ना उसको हमने R2 मान लिया, जो कितनी आएगी 2 सेमी, ठीक है बच्चों। अब निचले सिरे का व्यास, निचले सिरे का व्यास कितना है, 2 सेमी है। तो निचले सिरे की त्रिज्या क्या होगी बच्चों, R1 मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दो R होती हैं, एक को R1 एक को R2 मान लेते हैं। तो मैंने बड़ी वाली को R2 मान लिया, छोटी वाली को R1। तो इसकी आर्थ कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। अच्छा अब इसमें क्या दे रहा है, अब इसमें दे रहा है ऊंचाई, ऊंचाई H। ये कितनी है, ये है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये कह रहा है गिलास की धारता क्या होगी। गिलास की धारता, देखो जो धारता होती है ना उसे आप आयतन बोलोगे, ठीक है ना। धारता को ही हम क्या कहते हैं, आयतन। तो जो चिन्हक होता है उसके आयतन का सूत्र क्या होता है, देखो प्यारे बच्चों, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 .R2 मल्टीप्लाई H। ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में आपको इसके मान रखने हैं। 1/3 पाई का मान 22/7। अब ब्रैकेट में क्या है, R1 एक, एक का वर्ग, R2 दो, दो का वर्ग। R1 .R2 का मतलब है कि आपको R1 और R2 में गुणा करना है। H है हमारी 14, ठीक है बच्चों। अब आगे 1.3 22/7, एक का वर्ग एक हो गया,
2 का वर्ग 4 हो गया, और 2 एकम 2, ठीक है ना, इतना समझ गए। और ये 14 है, वो क्या है, गुणा के रूप में है। अब देखो 1/3 22/7, ये कितना हो गया, 4 और 2 6, 1 7 हो गया, गुणा गुणा है 14। अब क्या करोगे, अब मैंने 7 से 7 को काट दिया है। जब 7 से 7 को काटा, 14 गुणा 22 कर दिया, कितना आया, 308। बट्टी में कितना है, बट्टी में 3 है। या आगे आप करोगे तो 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, इस प्रकार से अगला सवाल देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न ये रहा। इसमें क्या कह रहा है, एक शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई है 4 सेमी तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप हैं उसकी परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आपको आर निकालनी है, वो परिधियों से निकालनी है। इस चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो चूंकि हमको जो दिया जा रहा है उसे आप लिखोगे शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई एल कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें आपको क्या दिया जा रहा है, हम मान लेंगे, माना ऊपरी सिरे की त्रिज्या R1 तथा निचले सिरे की त्रिज्या R2। ठीक है ना, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं छोटा सा, ये हमारा शंकु का चिन्ह है, ये है 2 वृत्तीय भाग। ठीक है ना, इसकी ये एल है जो आपको दी जा रही है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमने R1 मान ली और ये R2 मान ली। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्या कह रहा है, कि आगे ये कह रहा है कि ऊपर की परदी है ना, उसको क्या मानेंगे। ऊपर हम देख रहे हैं वृत्ताकार भाग है, ऊपर बड़ा है, तो इसमें आपको 2 पर्दियां दी गई हैं, एक तो है 18 सेंटीमीटर और दूसरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये पर्दियां हैं। ठीक है ना, तो जो बड़ी पर्दी है उसको ऊपर की मान लेंगे हम 18, ये मान ली हमने ऊपर की पर्दी को। ठीक है, तो ऊपर की पर्दी R1 है ना, 2 पाई R1, इसको इसे बराबर में रख लेंगे आप, 2 से इसको 9 बार काट सकते हो। ठीक है, अब आगे देखेंगे R1, R1 निकालोगे, इसमें पाई का भाग दे दिया। ठीक है ना, और ये हमने R1 मान ली। अब नीचे की पर्दी, नीचे की पर्दी है वो मैंने 6 सेंटीमीटर ले ली है। नीचे की पर्दी की आर कितनी है, R2 है, बराबर 6, 2 से काट दिया, तो पाई R2 बराबर 3 हो गया। ठीक है ना, R2 बराबर क्या आएगा, 3/पाई सेमी। इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या करते हैं अब आपको ये कह रहा है कि शंकु है ना,
शंकु के चिन्हक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, जो कि क्या होता है पाई R1 प्लस R2L। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो आगे करेंगे आप पाई पाई क्या रखेंगे आप, पाई का पाई कर दिया। R1 कितना है, R1 9/पाई प्लस R2 कितना है 3/पाई। अच्छा, और L कितना है, L है 4। ठीक है बच्चों, अब देखो पाई, यहाँ से पाई कॉमन आ गया तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी। 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखो सिंपल बात है, आपने पाई से पाई काट दिया। जब पाई से पाई कट गया क्या बचा, 12 × 4, तो 12 × 4 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आंसर आ गया। ठीक है ना, इजी है। अब देखो अगला सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये रहा, एक तुर्की टोपी शंकु के चिन्ह के आकार की है। ये रही टोपी, देख रहे हो आप, ये इसका नीचे का सिरा है, ये ऊपर का। ठीक है ना, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 है, ये नीचे का सिरा खुला है जिसकी त्रिज्या 10 मानोगे आप, ऊपर की त्रिज्या कितनी है 4, टोपी की ऊंचाई कितनी है 15, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो अब आप क्या देखोगे, जैसे मानो ये टोपी तुम्हारी तुर्की टोपी ये है। ठीक है ना, ये नीचे का सिरा है, टोपी बना दो तरीके से। देखो ये मैंने टोपी बना दी। ठीक है ना, इसकी नीचे की त्रिज्या त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, नीचे की त्रिज्या मैंने R1 मान ली, ऊपर की त्रिज्या कितनी है R2 4, L कितना है, इसमें L दे रहा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो आप क्या लिखोगे, टोपी की निचली त्रिज्या R1 10 सेंटीमीटर तथा ऊपर की त्रिज्या R2 4 सेमी और तिर्यक ऊंचाई L 15 सेमी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो टोपी है उसमें कुल कितना जो कपड़ा है या कोई और पदार्थ है, इसको बनाने में कितना पदार्थ लगा। तो देखो ऊपर का सिरा तुम्हारा क्या है, बंद है, तो ऊपर का सिरा कैसा है πr² की तरह यानी वृत्ताकार है, और बीच का कैसा है, बीच का है वो तुम्हारा πr1 R2L यानी वक्राकार है। πr² में ये आपको जुड़ना है यानी वृत्ताकार में, और इसके वक्र को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका वक्राकार भाग निकालिए। टोपी टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, πL R1 + R2 ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है ना, तो देखो पाई का मान 22/7, L 15, R1 10, R2 4, 22/7, 15, 10 और 4 कितने हो गए 14, ये काट दिया हमने 2 बार, तो 22 और 15 दूनी 30 यानी कि 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। या क्या, अब देखते हैं
टोपी का ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। ये कैसा है? ये वक्राकार है, जिसके लिए आपको पाई आर स्क्वायर। अब आर कौन सी है हमारी? ऊपर आर टू है, तो आप क्या लिखोगे? पाई आर टू का स्क्वायर। ठीक है। पाई का मान 22/7। आर कितनी है? 4 × 4। तीनों से गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ? 352/7। 7 का भाग दिया 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसमें ये लिखोगे, टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कितना आएगा? संपूर्ण जो हमारा वक्र है ना 660, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? इसके वृत्ताकार भाग को ऐड करना पड़ेगा। कितना आ गया बच्चों? 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे। इस प्रकार से 3 प्रश्न हुए। अगला प्रश्न देखो। अगला जो मैं आपको प्रश्न बताने जा रहा हूं वही हमारा इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। देखो, ये तुम्हारा है प्रश्न नंबर 4। सवाल नंबर 4। देखो, धातु की चादर से बना ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्न के आकार का है, जिसकी ऊंचाई है 16 तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या है क्रमशः 8 और 20। ठीक है। अब इसमें क्या है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य क्या होगा, जबकि 8 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर इसमें चल रही है। और पाई का मान क्या लेना है? 3.14। ठीक है। तो देखो, ये हमारा काफी इंपोर्टेंट सवाल है। मैं इसको थोड़ा आराम से बताऊंगा। ठीक है ना। ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सबसे पहले आप इसमें लिखोगे बर्तन की ऊपर की त्रिज्या R1 कितनी है? 20 तथा नीचे की त्रिज्या R2 ये कितनी है? 8। ठीक है ना। और बर्तन की ऊंचाई H ये कितनी है? 16 सेमी। देखो, ये है हमारा बर्तन, ये रहा इस प्रकार से। ठीक है। ये हमने R1 मानी है, जिसका मान है 20। ये हमने R2 जिसका मान है 8। ये है इसकी H जो कितना है? 16। क्लियर बच्चों। अब देखो आगे। तो अब इसमें आपको क्या है, पहले वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। क्योंकि कितनी धातु का प्रयुक्त हुआ, तो मैं एल आपको पहले ही निकाल के देता हूं, एल। ठीक है। क्योंकि एल बाद में कोई झंझट नहीं रहेगा। एल का जो सूत्र होता है ना, H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो, इसमें H कितना है? 16। R1 20 माइनस R2 8। ठीक है।
16 का वर्ग कर दिया 256 और 20 में से 8 गया 12। 256, 12 का वर्ग 144, जिसको जोड़ने पर प्राप्त होता है 400। तो L कितना आ गया? 400 का वर्गमूल होता है 20। ये आ गया L। अब क्या करोगे? अब इस बर्तन की धारता निकालते हैं। बर्तन की धारता फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर R1.R2। ठीक है, ध्यान देना प्रिय बच्चों, 1/3 पाई का मान लेना है 3.14। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। और एच कितनी है बच्चों? एच है हमारी 16। अब देखो R1 कितनी है? R1 है 20, जिसका वर्ग कर दिया। R2 8, 8 का वर्ग कर दिया। R1.R2 20 गुणा 8। ठीक है, अब देखो 1/3 3.14 गुणा 16। अब इसको सॉल्व करेंगे। 20 का वर्ग 400, 8 का वर्ग 64 और 20 गुणा 8 करेंगे 160। ठीक है, देखो इसे आप 3.14 गुणा 16/3 ऐसे लिख दो। ठीक है ना, इन सभी को जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ बच्चों? इन सभी को जोड़ने पर हमको जो प्राप्त हुआ वो है 624। क्या 3 का भाग 624 में जा सकता है? बिल्कुल जाएगा। 3.14 गुणा 3 दूनी 6 और 3 × 8 = 24। 3 से ये हमारा कट गया, कितनी बार? 208 बार। तीनों का गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? ये हमारी इस बर्तन की धारता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कि इसमें बर्तन में दूध की मात्रा बतानी है भाई साहब। क्या बतानी है? मात्रा। तो देखो आप कैसे लिखोगे? बर्तन की जो धारता है वह हमारी दूध की मात्रा है। अब यदि आपको दूध लीटर में निकालना है ना, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर दूध अगर लीटर में निकालोगे तो जो आपकी धारता है 10,449.92, इसमें आपको 1,000 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 1,000 का भाग देने के बाद क्या प्राप्त होगा आपको? 10.449 लीटर, या आप इसको 10.45 लीटर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे। सेंटीमीटर क्यू को आपको लीटर में बदलना है ना, तो आपको सेंटीमीटर क्यू में सिर्फ 1,000 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, लीटर तुरंत आ जाएगा। अब इसमें ये कह रहा है कि 1 लीटर की जो कीमत है वो 20 रुपये है। आपके पास 10.45 लीटर है, तो 10.45 लीटर की कीमत कितनी होगी? 20 से कर दिया मल्टीप्लाई, 209 रुपये हो गई बच्चों। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें कितना जो पात्र है उसको बनाने में कितना सामान लग गया, या कितनी इसमें धातु की चादर जो है उपयुक्त हो गई।
तो चादर को उपयुक्त करने के लिए आप क्या करोगे? जैसे डायग्राम लेते हैं, ये हमारा डायग्राम था। तो इसमें एक तो ये वक्र पृष्ठ था आपका, पाई आर, नहीं सॉरी, पाई एल R1 प्लस R2। और ये क्या था? एक ये था पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये और निकालना पड़ेगा आपको, तब आपका आएगा चादर का पूरा लंबाई चौड़ाई जो है। तो आप ये इसमें लिखोगे बर्तन में लगी चादर बराबर कैसे निकालोगे? इसका वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई एल R1 प्लस R2, ठीक है ना। और आधार का पाई R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। पाई का मान क्या ले लिया? 3.14। एल कितना है? एल है हमारा 20 ही तो निकाला मैंने, ठीक है ना। और R1 कितनी है? 20। R2 कितनी है? 8। अब ये देखो, इसे सॉल्व करोगे आप, 3.4, R2 कितनी है? 8 इंटू 8। तो देखो गुणा करने के बाद में क्या आया? 3.14 गुणा 20 गुणा 28, 3.14 गुणा 64, ठीक है। इसको गुणा करने पर जो प्राप्त हुआ वो क्या है? 1758.4। और इसको गुणा करने पर 200.96। जब मैंने दोनों को जोड़ा तो कितना आया बच्चों? 1700 और 200 हो गए तुम्हारे 1900, है ना। तो 1900 58 में, अच्छा 96 भी है तो 40 से जुड़ जाएगा, 1959.36, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसकी भी आपको कीमत निकालनी है, चूंकि धातु की कीमत क्या है? 8 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से चल रही है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? जो 1959.36 है, इसमें 8/100 से गुणा करना है। तो कितना आया? गुणा करने पर आपको जो प्राप्त होगा 156.748, या इसे आप लिख सकते हो 156.75 रुपये, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। अब है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, उसे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न संख्या 5 ये रही। देखो, 20 सेमी ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के चिन्ह को व्यास 1/16 सेमी है, इसे एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी? ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। प्रश्न संख्या